इस वीडियो में बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तक देख लिया था। अब हम बात करेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज़ करती है, बट जो ऑक्सीजन होता है वो ग्रुप का यानी पूरी पीरियोडिक टेबल का सेकेंड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। और ऐसा होने से जो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, एलिमेंट का कम हो जाता है। इस वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, आप ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंट और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दी गई है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दी गई है 3.5, 2.5, 2.4, 2.1, 2.0। तो जैसे जैसे ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ये वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज करती जा रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा इसके मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज आयन फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है। और पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकलता है। और ऐसा कब होगा, जब आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या करे, डिक्रीज करे। तो जैसे कि हम जानते हैं जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज करती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल आता है, और इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा आसानी से निकलेगा मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ बोला गया है, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल, सेलेनियम एंड टेलोरियम आर मेटलॉइड्स, whereas पोलोनियम इज़ अ रेडियो एक्टिव मेटल। ठीक है, ठीक वही चीज़ बोला गया, पोलोनियम इज़ रेडियो एक्टिव एंड शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है और बहुत ही कम स्टेबल होता है। ठीक, इस वजह से ये शॉर्ट लिव्ड होता है। तो ये था इनका मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब हम बात करेंगे बेटा इसकी कैटेनेशन पावर। कैटेनेशन पावर मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग। ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ना, आपस में जुड़ना। ठीक है, एक एटम का दूसरे एटम के साथ जुड़ना क्या कहलाता है, कैटेनेशन, जिसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग। ठीक है, अपने आप दूसरे एटम के साथ जुड़ जाना। तो कैटेनेशन इज़ द बाइंडिंग ऑफ एन एलिमेंट टू इटसेल्फ थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म चैन और रिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी एटम का अपने आप दूसरे एटम से साथ जुड़ करके कोवेलेंटली चैन और रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, कैटेनेशन पावर कहलाती है। द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन इज़ मोर प्रोनाउंस्ड इन सल्फर देन ऑक्सीजन। ठीक है, और जो कैटेनेशन की पावर होती है वो सल्फ़र की ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है। क्यों होती है, बिकॉज सल्फ़र बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि सल्फ़र के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज स्मॉल होने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो प्रेजेंट लोन पेयर हैं वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, रिपल्सन क्रिएट करते हैं। रिपल्सन क्रिएट करने से क्या होता है, बॉन्ड वीक हो जाता है। बॉन्ड वीक होने की वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन एटम जुड़ नहीं पाएंगे, और ज़्यादा ऑक्सीजन एटम एक साथ नहीं जुड़ेंगे, इसका मतलब कैटेनेशन पावर कम है। सल्फ़र का एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से, ठीक है, ये तो जो रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉनों को इतना नहीं हो पाता, इस वजह से ज़्यादा जो सल्फ़र एटम है वो एक दूसरे से जुड़ करके कैटेनेशन पावर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो सल्फ़र का कैटेनेशन पावर ऑक्सीजन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं, जैसे ऑक्सीजन जो है वो आपका परऑक्साइड यानी HOOOH इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि सल्फ़र जो है वो 2 सल्फ़र, 3 सल्फ़र, 4 सल्फ़र या इससे ज़्यादा भी सल्फ़र आपस में क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो कैटेनेशन पावर होती है वो सल्फ़र की ज़्यादा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके एलोट्रोपिक फॉर्म की। एलोट्रोपिक फॉर्म यानी कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा, और जो कि फिजिकली एक दूसरे से क्या रखेगा, फिजिकली और स्ट्रक्चर वाइज एक दूसरे से डिफरेंट रखता है, बट एटम जो होंगे उनमें वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो ऐसे फॉर्म को हम लोग बोलते हैं उसका एलोट्रोपिक फॉर्म। तो ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 शो एलोट्रोपी। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट है ग्रुप 16 में सभी एलोट्रोपी शो करते हैं। ठीक है, दस ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन 2 एलोट्रोपिक फॉर्म, कौन कौन से, O2 एंड O3 यानी डायटॉमिक फॉर्म में और टेट्राटॉमिक यानी ओजोन के फॉर्म में। सल्फर अकर इन अ नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म सच एज रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, ठीक है, एटसेट्रा। तो इस तरह से सल्फर बहुत सारे एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ जो एटम होंगे वो सल्फर ही होंगे, बट एक दूसरे से स्ट्रक्चरली और फिजिकली क्या रहेंगे, डिफरेंस रखेंगे। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी वाइज डिफरेंस होंगे, और उनमें जो नंबर उनका अटैचमेंट होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ऑल दीज एलोट्रोप्स आर नॉन मेटालिक इन कैरेक्टर, ये सभी क्या होते हैं, नॉन मेटालिक होते हैं इन कैरेक्टर। सेलेनियम एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, that is red form which is non-metallic and grey form which is metallic in nature.
टेलोरियम आल्सो एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, दैट इज नॉन मेटेलिक एंड मेटेलिक फॉर्म, वाइल पोलोनियम आर अल्फा एंड बीटा फॉर्म। पोलोनियम जो होता है वो अल्फा और बीटा फॉर्म में पाया जाता है, विच आर मेटेलिक इन नेचर, जो कि कैसे होते हैं, मेटेलिक होते हैं इन नेचर में। ठीक है, तो ये था इनका एलोट्रॉपिक फॉर्म। अब हम बात करेंगे बेटा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डिफाइन करते हैं। तो दिया गया है विद वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आर +4 एंड +6, यानी कि जब P और सबसेल का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो P में कितने हैं, 4 है, तो कितनी हो जाएगी +4, और P के साथ साथ जब S का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, तो इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +4 और +6 होती है। ऑक्सीजन सो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड, जितने भी ऑक्साइड होते हैं उन सभी में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2 होती है। +4 इन OF2, OF2 के केस में +2 होती है, एंड -1 इन केस ऑफ परऑक्साइड, और परऑक्साइड केस में ऑक्सीजन कितनी होती है, -1 होती है। यानी ऑक्सीजन जो होता है वो अदर कंडीशन पे, अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। यानी कि जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिपेंड करती है एलिमेंट के साथ उसकी बॉन्डिंग पर। ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ता है तो फ्लोरीन के साथ जुड़ने पर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी रखता है। इसके अलावा जितने भी ऑक्साइड होंगे, ठीक है, जैसे आपका HNO3 H2SO4, इन सभी में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, और बट पर ऑक्साइड का जहाँ केस होगा, यानी जहाँ पर दो ऑक्सीजन एक दूसरे से कोवेलेंटली सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, तो ऐसी जगह इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बेटा, एज सल्फर, सेलेनियम एंड टेलोरियम आर मच लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड availability of vacant d orbital than oxygen, they are commonly found in positive oxidation state as +4 and +6। तो जो अदर ग्रुप के मेंबर हैं वो आपके क्या हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साथ ही उनके पास d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, इस वजह से वो आपके पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादातर पाए जाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ +6 स्टेट डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ +4 स्टेट इंक्रीजेज गोइंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी +6, इस स्टेट में पाए जाने वाला जो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा वो आपका कम स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू +4, यानी +4 स्टेट में है तो वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका रीज़न क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है यानी P ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन तो इजीली पार्टिसिपेट कर जाता है, बट जो S ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। इस वजह से जो +4 स्टेट होती है वो हायर जो एलिमेंट है उनमें ज़्यादा स्टेबल होती है, और जो +6 स्टेट होती है वो लोअर एलिमेंट में क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। यानी कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ऑर्डर है वो टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज़ करेगा, बट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ऑर्डर है वो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, पोलोनियम आल्सो सो +2 स्टेट, पोलोनियम जो है वो +2 स्टेट में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट दिए गए हैं और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे कि ऑक्सीजन जो है -2, -1, +1, +2 स्टेट में पाया जाता है, सल्फर -2, +2, +4, +6 में, सेलेनियम -2, +2, +4, +6 में, टेलोरियम -2, +2, +4, +6 में, और पोलोनियम जो है +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी। ठीक है, इतनी इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है जिनको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है।